इस वक्त मैं मौजूद हूं उस प्लेटफॉर्म पर जिसको लेकर के पूरे सवाल खड़े हुए हैं। आपके सामने कई सारे चश्मदीद आए, मेरे सामने आए, हमारे सहयोगी वरुण के सामने आए, दिव्यांकर के सामने आए, जिन्होंने दावा क्या किया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से थे, अनाउंस किया गया कि 13 पे जाएगी, किसी ने कहा कि 3 पे थे, अनाउंस किया गया 14 पे जाएगी, किसी ने कहा कि 12 पे थे, अनाउंस किया गया 16 पे जाएगी। मैं मौजूद हूं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और यहां पर भी भगदड़ मची है जिसमें जो है लोगों की जान गई है। अभी हालांकि यहां पर आपको पुलिस का मूवमेंट नजर आएगा, यहां पर आपको आरपीएफ के जवान नजर आएंगे। ক্যান্সারে নেই আর ভয়, NCRIA হবে এর জয়। আপনাদের ভরসায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যান্সার হসপিটাল। यहां पर इन सीढ़ियों पर तिल रखने की जगह नहीं थी, यहां पर लोग गिर रहे थे, वो दब रहे थे, कुचले जा रहे थे, लेकिन उनको कोई बचाने वाला नहीं था। लेकिन चित्रा इतनी नहीं है जो वरुण ने कुछ देर पहले एक जानकारी दी थी कि किस तरह से जनरल के टिकट्स काटे जा रहे हैं। यहां पर मेरे साथ में एक परिवार भी था जिन्होंने यह बताया कि उनको जनरल का टिकट दिया गया और यह कहा गया कि आप इसको लेकर के एसी में, सेकंड एसी में बैठ सकते हैं, जाकर के थर्ड एसी में बैठ सकते हैं। यानी कि जनरल का टिकट लेकर के, जैसा कि उन लोगों का आरोप है, जैसा कि उन लोगों का दावा था, जो प्रत्यक्षदर्शी थे यहां पर, उन्होंने यहां तक दावा किया कि जनरल का टिकट काट करके उनको वहां काउंटर से ही कहा गया आप ये लेकर के जाओ, सेकंड एसी में बैठ जाओ, ये लेकर के जाओ, थर्ड एसी में बैठ जाओ, आप सफर करो। यानी कि टिकट दिए जा रहे थे, इसको ध्यान में नहीं रखा गया कि कितने टिकट दिए जा रहे हैं। ट्रेन की एक क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर आप जैसा कि दावा कर रहे हैं, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, टिकट ये कह करके दिया जा रहा है कि आप टिकट ले लो जनरल का, आप किसी भी श्रेणी के डिब्बे में बैठ करके सफर करो, तो इसकी वजह से और ज्यादा हालात खराब हुए। क्यों? क्योंकि जो मुसाफिर थे, जिन लोगों को सफर करना था, जिसमें से कई लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिसमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है, उनसे भरोसा क्या दिया गया? उनसे कहा यह गया कि आप जनरल का टिकट लेकर के जाओ, ट्रेन के किसी भी बोगी में, किसी भी डिब्बे में सफर करो और वहां पर जो है आप जो है किसी भी आपका सफर पूरा होगा। लेकिन हालात यहां क्या बन रहे थे? प्लेटफॉर्म इस वक्त आपको पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे और इक्का दुक्का आपको यात्री नजर आएंगे। क्यों? ये एक तरह से जो तूफान गुजर चुका है उसके बाद का जो सन्नाटा है, यहां पर लोगों की मौतें हुई हैं। 13 नंबर पर आने वाला गाड़ी था, 12 नंबर पर वो फिर अलायंस कर दिया कि 16 नंबर पर आएगा। इसी में जाने में भगदड़ में ऐसे घटना हुई, बीच में टकराव हो गया पब्लिक। उसी में दौरान में प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थे और उनका प्लेटफॉर्म चेंज करके कर दिया गया 16, यानी कि 3 नंबर का प्लेटफॉर्म चेंज करके 14 कर दिया गया, जो 12 था वो 16 कर दिया गया और उस सब की वजह से जो भगदड़ मची है उसमें ये घटना हुई है। मेरे साथ में एक पीड़ित व्यक्ति है, इनका दावा है कि इनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। कहां पर, क्या हुआ? इसी में धक्का धुक्के में पूरा नीचे जब उतरे, आदमी पे आदमी चढ़े, सांस लेने में मतलब कुछ नहीं है, गिरे भी नहीं, खाली बस आदमी पे आदमी अटके हैं, दबे पर मतलब सांस तोड़ दी। कुछ नहीं, मरते हुए लोग देखे हैं, पड़ी हुई लाश देखी हूँ, उठाई है। दो ट्रेन्स का डिले होना और कुछ एक्स्ट्रा क्राउड और पैसेंजर का फुटबॉल, उसके कारण ऐसी सिचुएशन हुई कि थोड़ी सी गैदरिंग ज़्यादा हो गई इन कम स्पेस में, तो उसमें कुछ लोग इंजर हुए। उसमें एक स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, उसमें लोगों को लगा कि वो स्पेशल ट्रेन पकड़ लें। उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुट ओवर ब्रिज की तरफ गए, सीढ़ियों से लोग ऊपर से नीचे भी आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जब एक्सेस मिसमैनेज हुआ तब ये सिचुएशन। यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। अभी तो बहुत पुलिस नहीं सर, वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। 45 मिनट तक उनको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाया, इलाज नहीं मिल पाया। यहाँ पर देखिए अभी भी जो लोगों का जो चप्पलें पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है, और यहाँ जो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है वो किसको हुई है? महिलाओं को और छोटे बच्चों को।